संहिता 23 अध्याय उसके 5 वचन के अंदर कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आज हम एक अनॉइंटिंग तेल के बारे में, जो कि बाइबल में लिखा है भजन संहिता 23 अध्याय 5 वचन के अंदर, जो परमेश्वर ने कहा कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब हम इसके पहले वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। इस वचन संहिता 23 के अंदर एक चरवाहा है और एक भेड़ है। यहोवा चरवाहा है और दाऊद उस चरवाहे की भेड़ है। याद रखें, भेड़ वही होती है जो चरवाहे की आवाज को सुनती है। जो भेड़ें चरवाहे की आवाज को नहीं सुनती वो गड्ढे में गिरती है, वो प्रॉब्लम्स में फंस जाती है, क्योंकि भेड़ जो होती है वो कभी भी देख कर नहीं चलती, वो हमेशा चरवाहे की आवाज को सुनकर चलती है। भेड़ें जो हैं वो चरवाहे की आवाज को सुनकर चलती है। आज बहुत सारे विश्वासियों का जीवन क्या है, वो देख कर चलते हैं। जब उनको नजर आएगा ना तो वो विश्वास करेंगे, जब उनको नजर नहीं आएगा वो विश्वास नहीं करेंगे, है ना। बहुत सारे लोग सिर्फ देख कर चलते हैं। अगर उनको कोई मूवी दिखाओगे तो वो 3 घंटे की मूवी, वो पूरी स्टोरी उनको याद हो जाएगी। लेकिन अगर वो आधे घंटे का वचन सुन रहे हैं तो उनको याद नहीं होगा। बाइबल को पढ़ रहे हैं तो बाइबल के वचन उनको याद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपके विचारों में, आपके मनों में परमेश्वर का वचन घूमता ही नहीं है। परमेश्वर का वर्ड, परमेश्वर का वचन आपके मन के अंदर है ही नहीं, है ना। अब जो आपके मन में है ही नहीं, वो जुबान से कैसे बाहर आएगा? यीशु मसीह ने कहा ना, जो तेरे मन में है वही तेरे मुंह पर आता है ना? अगर मन में आपके वचन होता तो वचन जुबान से बाहर आता। अगर मन में वो शिक्षा आपने बसा ली होती, उस शिक्षा को आपने रख लिया होता, तो आपकी जुबान से वो शिक्षा बाहर आती। लेकिन क्योंकि वो वर्ड्स, वो वचन मन में नहीं है, जो कुछ आपके मन में आ जाता है वो ही आपकी जुबान पर आता है ना। और जो आपके मन में आ जाता है कोई उसको आपसे छीन नहीं सकता। इस पूरी बाइबल में उतनी बाइबल ही आपकी है जो वचन आपके मन में, जो आपको याद है, जिसको आप बोलते हो, आप अंगीकार करते हो, वही वचन आपके अंदर काम करता है बस। क्योंकि बाइबल कोई कथा कहानी नहीं है, कोई किताब नहीं है जिसको आप बस इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हो या नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो। नो, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। तो जो भेड़ें चरवाहे की शब्द को नहीं सुनती वो गड्ढे में गिरती है। आप देखोगे ना, कभी भी भेड़ सिर उठा के नहीं चलती, हमेशा वो सिर झुका के चलती है। उसकी आंखें जमीन की ओर होती है, उसके कान चरवाहे की ओर होते हैं और वो चरवाहे के शब्द को सुनती हैं और फिर वो चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। जहां उसको चरवाहा लेकर जाएगा वहीं वो जाएगी, जहां उसको चरवाहा नहीं लेकर जाएगा वहां वो नहीं जाएगी। क्योंकि एक भेड़ जो है वो पूरी रीति से अपने चरवाहे के ऊपर निर्भर है, पूरी रीति से अपने चरवाहे के ऊपर डिपेंड है वो, क्योंकि उसका चरवाहा ही है जो एकमात्र उसके लिए आशा है, एकमात्र उसके जीवन को बदलने वाला है, उसका चरवाहा। इसीलिए यीशु मसीह ने भजन संहिता
यूहन्ना 10 अध्याय उसके 27 और 28 29 वचन के अंदर कहा कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। क्या आप यीशु मसीह को जानते हो? क्योंकि जो यीशु मसीह की भेड़ें हैं वो यीशु मसीह की आवाज को सुनती हैं, यीशु मसीह की भेड़ें। और यीशु मसीह अपनी भेड़ों को जानता है और बाइबल कहती है वो उनको नाम लेकर बुलाता है। यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में क्या होगा कि वो भेड़ों को अपने दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर करेगा और बकरियों को कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। बहुत सारे लोग आज मसीह में चल रहे हैं, कलीसिया में बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन उनका यीशु मसीह के साथ कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं, वो यीशु मसीह को नहीं जानते। और यीशु मसीह अंत के दिनों में कहेगा मैं भी तुम्हें नहीं जानता। आपने मसीहत का नेम प्लेट ले लिया, आपने बपतिस्मा ले लिया, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप यीशु को जानते हो? यीशु के जानने का अर्थ है क्या आप उसके वचन को जानते हो, उसके वचन को प्यार करते हो, उसके वचन को सुनते हो, उसके वचन को अपने मन में रखते हो? इंपॉर्टेंट है ये, जरूरी है ये, क्योंकि यीशु ने एक बात कही जो मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उन्हें मान लूंगा। मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उन्हें मान लूंगा, उनका इकरार करूंगा। सो मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम यीशु की आवाज को सुने, हम उसके कलाम को ध्यान से सुने, उसके वचन को ध्यान से सुने, ताकि सुने हुए वचन से हमें लाभ मिले, सुने हुए वचन से हमें फायदा मिले, सुने हुए वचन को हम अपने हृदय में रखिए। भाई दाऊद कहता है तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरे प्रियो, मैं एक बात आपको बताऊं, बड़े ध्यान से इन वचनों को सुनना, इनको लिख लेना, इनको रिकॉर्ड कर लेना और इन वचनों के ऊपर ध्यान लगाना। ये वचन आपको YouTube पे भी मिलेंगे, इसको मैं रिकॉर्ड करके YouTube पे भी डालता हूँ। स्पिरिचुअल रिवाइवल नाम से एक चैनल है, इस पे मिलेंगे ये वचन आपको। जो भेड़ें होती हैं जब वो बड़ी हो रही होती हैं, उनके बाल बढ़ रहे होते हैं, सिर के जो बाल हैं उनके बढ़ रहे होते हैं। जब उनके बाल बढ़ते हैं तो उनके बालों में एक कीड़ा पैदा होना शुरू करता है, कीड़ा होता है, कीड़ा। और जब कीड़ा बढ़ना शुरू होता है, कीड़े ज्यादा आ जाते हैं, तो क्या होता है, जो कीड़े हैं ना वो भेड़ों की आंखों में जाना शुरू करते हैं। और जो कीड़े हैं जब वो भेड़ों की आंखों में जाएंगे तो वो भेड़ों की आंखों को अंधा कर देती है, तो भेड़ की आंखें जो हैं वो अंधी हो जाती है। सो अच्छा चरवाहा क्या करता है कि वो जलपाई का जो तेल होता है, जैतून का जो तेल होता है, उसको लेकर वो भेड़ के सिर के ऊपर उड़ेलता है। भेड़ के सिर के को तेल से वो अनॉइंट करता है, वो अभिषेक कर देता है भेड़ के सिर को, ताकि वो जो कीड़ा है जो उसके सिर में आया है वो कीड़े मर जाएं और कीड़े भेड़ों की आंखों में ना जाएं और भेड़ें अंधी ना हो। इसीलिए दाऊद यहाँ पर एक बात लिखता है कि तूने मेरे सिर के ऊपर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तूने मेरे सिर पर तेल, ताकि कीड़े मेरी आंखों को अंधा ना कर सके, कीड़े मेरी आंखों को नुकसान ना पहुंचा सके, मेरे सिर को नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए दाऊद कहता है कि तूने मेरे सिर के ऊपर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। याद रखें, यीशु मसीह भी अच्छा चरवाहा है और वो अपने भेड़ों का ख्याल रखता है, अपने भेड़ों का ध्यान रखता है। इसलिए भेड़ों को समय समय पर वो तेल देता है।
वो उनके सिर के ऊपर तेल उंडेलता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे सिर के ऊपर तेल उंडेलते हैं ताकि हमारे सिर में कोई कीड़ा ना आ जाए। कीड़ा क्या है मेरे प्रियो? ये कीड़ा वो अशुद्ध विचार है। ये कीड़ा वो व्यभिचार के विचार है। ये कीड़ा क्या है? वो चिंता के विचार है ना? क्योंकि अशुद्ध आत्माएं जो होती है वो विचारों के द्वारा अटैक करती है, वो विचारों में काम करती है, गंदे विचार देंगी, विचारों के द्वारा आपको प्रेरित करेंगी कि आप पाप में गिरो, विचारों के द्वारा आपको प्रेरित करेगी आप गुनाह करो, प्रभु के खिलाफ पाप करो। ये अशुद्ध आत्मा है। और उस समय वो आपके ऊपर इतना प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगी कि आप मजबूर हो रहे होगे उस गुनाह को करने के लिए। आप बहुत प्रेशराइज हो सकते हो उस पाप को करने के लिए। वो विचार, वो चिंता के बार बार विचार वो डालेगी, वो प्रॉब्लम्स के विचार बार बार डालेगी। किसी ने कुछ कहा है वो बातें आपको बार बार याद दिलाएंगी कि आप उन्हीं बातों में फंस कर प्रभु यीशु मसीह के तेज और प्रकाश को, उसके वचन की ज्योति को ना देख सको। आप उसकी ज्योति को ना देख सको। अगर भेड़ की आंखों में चरवाहे, भेड़ के सिर पे चरवाहे तेल अगर वो नहीं मिलेगा, भेड़ अंधी हो जाएंगी, भेड़ देख नहीं पाएंगी। बाइबल में लिखा है पतरस जब गतशमनी बाग में यीशु मसीह को पकड़वाया जा रहा था, उसके पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन जब उसके ऊपर सताव आया, क्या हुआ उसके साथ? मौत के खौफ के विचारों ने उसे घेर लिया और यीशु उसके सामने, लेकिन वो अंधा हो गया, वो यीशु को देख नहीं पा रहा है और उसने इनकार किया कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। उस समय उसने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी तक तेल नहीं उड़ेला गया था, अभी तक उसके सिर को अनॉइंट नहीं किया गया था। अभी तक। लेकिन याद रखना, अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है जो हमारे सिर के ऊपर तेल उड़ेलता है ताकि हमारी आंखें अंधी ना हो। लेकिन बहुत सारी समझदार भेड़ें हैं, यीशु मसीह तो तेल उड़ेल रहा है लेकिन वो सिर धोकर आ जाते हैं, है ना? वो एक कान से तो सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। मेरे प्रियो, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो आपके सिर के ऊपर तेल होना चाहिए। तेल का अर्थ क्या है? पवित्र आत्मा होना चाहिए, उसका वचन होना चाहिए कि पवित्र आत्मा आग है, फायर है और वचन तेल है। आज्ञा तो दीपक और शिक्षा ज्योति है और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। आपके जीवन में पवित्र आत्मा कब कार्य करेगा? जब आप वचन को ध्यान रखोगे, जब आप वचन के ऊपर मनन करोगे, जब आप वचन को अपने अंदर समेटोगे, वचन के लिए भूखे और प्यासे होगे। एक दीपक के अंदर दिया कब तक जलता रहेगा? जब तक उसके अंदर तेल होगा। और जब तक हमारे अंदर तेल होगा, तेल का अर्थ क्या है? वचन। जब तक हमारे अंदर तेल होगा और पवित्र आत्मा की सहभागिता होगी, हम बर्निंग होंगे, हम जल रहे होंगे और कोई कीड़ा आपके विचारों में नहीं आ पाएगा। कोई टेंशन, कोई चिंता, कोई परेशानी आपके विचारों में आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, आपकी आंखों को अंधा नहीं कर पाएगी। क्योंकि आज देख लो विश्वासी का ध्यान संसार की चीजों में अंधा हो चुका है। बाइबल क्या कहती है? संसार के ईश्वर ने संसार की आंखों को अंधा कर दिया है। हम रोज अपनी जरूरतों की खोज में होते हैं, अपनी चिंताओं की खोज में, अपनी आवश्यकताओं की खोज में। लेकिन बाइबल क्या हमें सिखा रही है कि पहले तुम परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिलेंगी। लेकिन आंखें अंधी हो गई हैं, हम धर्म और राज्य की खोज नहीं करनी, हमें वस्तुओं की खोज करनी है और वस्तुएं और दूर चली जाती है। वस्तुएं और दूर चली जाती है। सुबह लेट उठना है, प्रार्थना नहीं करनी, रात को प्रार्थना नहीं करनी, बस टेंशन टेंशन और टेंशन लेना है, चिंता चिंता और चिंता ही करना है। नो,
क्या हो रहा है आपके साथ? आपकी आंखें अंधी हो रही है। क्यों? क्योंकि उस अशुद्ध आत्मा ने आपके अंदर गलत विचारों को डाला है, आपके अंदर चिंता डाला है, बीमारी की चिंता को डाला है कि बीमारी से कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मेरी बीमारी मेरे लिए बड़ी नुकसान का कारण ना हो जाए। उस बीमारी ने क्या किया? आपके अंदर चिंता डाल दिया और आपने ध्यान सारा चिंता को दे दिया, बीमारी को दे दिया, दुष्ट आत्मा की बात पे ध्यान दे दिया और प्रभु की बात पे ध्यान नहीं लगाया। प्रभु भी तो कह रहा है आपको कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। यही तो तेल है कि जब अशुद्ध आत्माएं एक कीड़े के रूप में आपके सिर पे अटैक कर रही है, आप उस तेल को लो, अपने ऊपर अनॉइंट करो कि इसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। उस तेल को अपने जीवन में उड़ेलते रहो। उस तेल को लिखा है, क्या कहता है दाऊद? तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा वो मर रहा है। वो तेल उस कीड़े से आपको बचाएगा, उस अशुद्ध विचारों से आपको बचाएगा। यही वचन आपको बचाएगा उस समय जब आप इस वचन को लेकर उस कीड़े से फाइट करोगे। तो आपकी आंखें अंधी नहीं होगी कि बीमारी आपको मार देगी, नहीं, आपकी आंखें ज्योति में होंगी, प्रकाश में होंगी कि यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हो। कि कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हो। जब जब विचारों के द्वारा आपको चिंता में, डिप्रेशन में, परेशानियों में लेके जाया जाएगा, अगर तेल है आपके पास तो याद रखना वो कीड़े आपकी आंखों को अंधा नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आपके सिर के ऊपर तेल नहीं है, आपका ऊपर वाला माला खाली है वचनों से, वचन नहीं है, पवित्र आत्मा की आग नहीं जल रही, तो याद रखना वह कीड़ों का अड्डा बन जाएगा और एक दिन वो आपकी आंखों को अंधा कर देंगे, आपको नजर नहीं आएगा। आप अपना सारा पैसा दवाइयों में, डॉक्टरों में, इधर उधर की चीजों में बर्बाद कर रहे होगे। क्यों? क्योंकि वचन की ज्योति नहीं है, वचन रूपी तेल नहीं है। मूर्खों ने क्या किया? ओ दीवट तो ले लिया, मशाले तो ले ली, लेकिन कुप्पी नहीं लिया, तेल ले लिया उन्होंने। आज भी बहुत समझदार मसीह लोग हैं, नामधारी मसीह तो है, लेकिन अंदर तेल नहीं है, अंदर पवित्र आत्मा की अग्नि नहीं है। और क्या से चल रहे? अंधों के समान चल रहे हैं, जिनके पास कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई बढ़ोतरी का कारण नहीं है, अंधों के समान जीवन जी रहे हैं। दाऊद कहता है तूने मेरे सिर पर तेल मला है। दाऊद एक राजा था, राजा, लेकिन क्या कहता है? मैं 7 बार वो यहोवा की उपासना करता है। 7 बार। एक राजा के पास क्या इतना समय हो सकता है कि वो 7 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेके? 7 बार वो खुदावन के हजूरी में जाए? आज हम छोटे छोटे काम करते हैं, बहुत सारे लोग प्रिय, वो 7 बार नहीं प्रार्थना कर पाते, हम नहीं कर पाते, लेकिन दाऊद की आंखों में ज्योति थी। दाऊद के ऊपर वो तेल था, वो 7 बार प्रभु की उपासना किया करता था। 7 बार वो खुदा के सामने घुटने टेका करता था। एक वचन को पढ़े हैं, भजन संहिता 119 अध्याय उसके 164 वचन को। हे यहोवा, तेरी करुणा पृथ्वी में भरी हुई है, तो मुझे अपनी विधियां सिखा। 119 का 164। तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। हाँ, दाऊद कितनी बार? 7 बार लिखा है वो परमेश्वर की स्तुति करता है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में प्रकाश है, उसके सिर के ऊपर तेल है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके ऊपर वाले माले में, आपके सिर में क्या तेल है? ये संसार की चिंताएं हैं। क्या है आपके माले के अंदर? क्या है आपके सिर के अंदर? क्या है? क्या चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, डर है, खौफ है, भय है, या तेल है? दो में से एक चीज वहां होगा। या तो आपने तेल को इकट्ठा करके रखा है,
तेल यीशु मसीह ने आपके सिर के ऊपर उड़ेला है, या तो आपने संसार की चिंताएं और परेशानियों को अपने दिमाग के अंदर, अपने मन के अंदर समेट के रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है मेरे प्रियो? यदि आपको बीमारी का डर सताए, आपके पास तेल है, तुरंत लो। यशायाह 53 के 5 से अपने आप को अनॉइंट करो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यदि आप गरीब हो, आपके पास जॉब नहीं है, तो आप तुरंत उसके वचन से अपने आप को अनॉइंट करो कि यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल बन गया ताकि मैं धनवान हो जाऊं। आपके पास तेल है। इफिसियों 1:3 का कि हमारे प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो, जिसने स्वर्गीय स्थानों में हमें सब प्रकार की ब्लेसिंग से ब्लेस किया है, आशीषित किया है। आपके पास तेल है, लेकिन दिक्कत क्या है? हमें तेल लगाना ही नहीं है, तेल अपने मन में रखना ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमें अपने ऊपर तेल नहीं लाना। बाइबल वो जो पढ़ता है, उसको मन में रखता है, वो बुद्धिमान हो जाता है। दाऊद कहता है, प्रभु तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मैं उमड़ रहा। प्रभु ने मैं उमड़ने के लिए बुलाया, घटी के लिए नहीं बुलाया, उमड़ने के लिए बुलाया है। लेकिन उमड़ेंगे तब जब हमारे अंदर वचन का प्रकाश होगा, जब पवित्र आत्मा की अग्नि हम में जल रही होगी, तब हम उमड़ेंगे, तब हम उमड़ेंगे। मेरे प्रियो, इस दुनिया में आप आए हो, स्वर्ग हमें जाना है। टाइम पास न करो, प्रभु के लिए मेहनत करो, कुछ करके जाना है, क्योंकि प्रभु में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। आपके काम आपके साथ स्वर्ग जाएंगे। अगर इस दुनिया में रहते हुए आप बाइबल को पढ़ने में समय बिता रहे हो ना, और वचनों को याद कर रहे हो, ये काम स्वर्ग में जाएंगे आपके साथ। यदि आप प्रार्थना कर रहे हो, वो आपके साथ जाएंगे। यदि आप भूखों को खिला रहे हो, वो आपके साथ जाएंगे। यदि आप दशमांश दे रहे हो, भेंट दे रहे हो, अनाथों की, गरीबों की सुधि ले रहे हो, वो आपके साथ जाएंगे। कुछ भी यहाँ नहीं रहेगा जो आपने प्रभु में किया है, लेकिन जो आपने संसार में किया है वो यही मिट्टी में मिल जाएगा, नाश हो जाएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। आज बहुत सारे लोगों की आंखें अंधी हो रही है क्योंकि तेल नहीं है। उन्होंने तेल का अपमान किया, तेल को अपने अंदर रखा नहीं। लोगों की बातों को, चिंताओं को, इधर उधर की चीजों को अपने अंदर भर भर के रखा हुआ है, लेकिन तेल को नहीं रखा हुआ। मेरे प्रियो, आपका दुश्मन चाहता है कि आप अपने मन में वचन ना रखो। आपका दुश्मन चाहता है कि आप अपने मन में सिर्फ चिंताएं, परेशानियां और टेंशन्स को रखो। लेकिन याद रखो, आपको अपने दुश्मन के साथ युद्ध करना पड़ेगा अगर जय लेनी है। वचन के साथ, वो जिस हथियार से आपके ऊपर वार कर रहा है, उसके लिए आपको एंटी उसका हथियार लेना पड़ेगा वचन के अनुसार। यदि वो बीमारी के द्वारा, एक उदाहरण में दे रहा हूं, बीमारी के द्वारा अटैक कर रहा है, आपके पास यशायाह 53:5 है, उसके द्वारा आप उसका सामना कर सकते हो। यदि आपके ऊपर बुराइयां हो रही हैं, तो आपके पास रोमियो 8:28 है कि जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आपके पास तेल है, आपके पास हथियार है। बाइबल के अंदर क्या लिखा है कि शिमशोन को परमेश्वर ने बुलाया था इजरायलियों को छुटकारा करने के लिए। उसके द्वारा, उसके जीवन के द्वारा बड़ा काम लेना है, और शिमशोन परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण और काम भी कर रहा है। लेकिन क्या हुआ, एक दिन उसके जीवन में, उसके सिर के ऊपर दलीला नाम के कीड़ा ने अटैक किया। एक दलीला उसकी जिंदगी में आई, दलीला उसकी जिंदगी में आई, और दलीला ने उसका संबंध जो था वो परमेश्वर से दूर किया। पहले जो प्रार्थना का जीवन था खत्म किया, फिर जो वचन का जीवन था खत्म किया। उसका रिश्ता परमेश्वर से टूटने लगा। आज बहुतों के जीवन में वो दलीला काम कर रही है, वो दलीला काम कर रही है। वो दलीला
किसी के जीवन में भविचार के रूप में काम कर सकती है, किसी के जीवन में चिंता के रूप में काम कर सकती है, किसी के जीवन में बीमारी के रूप में, परेशानी के रूप में, किसी भी रूप में वो आ सकती है। और शिमशोन के जीवन में उसने यही किया, क्योंकि आपके वैरी को पता है कि तुम्हारी शक्ति का रहस्य क्या है। दलीला को पता नहीं था कि शिमशोन की ताकत का रहस्य क्या है, लेकिन याद रखो आपके दुश्मन को पता है आपकी पावर्स का रहस्य क्या है, आपकी पावर, आपकी सामर्थ्य का रहस्य क्या है, आपके दुश्मन को पता है। तो बाइबल क्या कहती है कि जब शिमशोन का रिश्ता परमेश्वर से टूटा, जब शिमशोन ने परमेश्वर की आज्ञाकारी की, तो वो परमेश्वर से ज्यादा दलीला को चाहने लगा और वो दलीला का गुलाम बन गया। और उस दलीला ने जब उसको छोड़ने की धमकी दी, उसको बार बार जिद करने लगी, अपना भेद उसके ऊपर प्रकट कर दिया। अंधा हो गया था, दलीला नाम की कीड़ा ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया था। वो देख नहीं पा रहा था, ये दलीला नहीं, ये मेरी दुश्मन है। ये दलीला नहीं, ये चिंता नहीं, ये मेरा दुश्मन है। ये बीमारी नहीं, ये मेरा दुश्मन है। आई हैव टू फाइट, मुझे फाइट करनी है उससे और जीतना है। ये प्रॉब्लम्स नहीं, ये मेरे दुश्मन है, मुझे इनसे जीतना है, मुझे इनसे लड़ना है। वो देख नहीं पा रहा कि दलीला मुझसे प्यार नहीं करती, पर वो तो मेरी दुश्मन है। उसकी आंखें अंधी हो गई हैं क्योंकि परमेश्वर से रिश्ता टूट गया, सिर के तेल खत्म हो रहा है उसके। और जो वाचा थी, उस वाचा को भी उसने क्या किया, उस वाचा से भी उसको दूर कर दिया। उसने अपना भेद बताया और बाइबल कहती है उसके सिर के ऊपर उस तरह चला, उसके सारे बाल काट दिए। परमेश्वर के साथ वाचा को तोड़ दिया, क्योंकि क्या करता आपका एनिमी, पहले आपकी आंखों को अंधा करेगा, आपके मन के अंदर उस चिंता के विचारों को और उन चीजों को भर भर के आपका प्रार्थना का जीवन खत्म करेगा। क्योंकि आपकी पावर्स कहां से आएगी, प्रार्थना से आएगी। आपकी पावर कहां से आएगी, वचन को पढ़ने से आएगी, उसको पता है। तो पहले क्या करेगा, प्रार्थना का जीवन खत्म, मन ही नहीं लगेगा। जब चिंता भरी होगी दिमाग के अंदर, प्रार्थना कहां से कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। वचन कहां से पढ़ पाओगे, पढ़ ही नहीं पाओगे। याद कहां से रखोगे, वचन को रख ही नहीं पाओगे, क्योंकि मन में तो चिंता भरा हुआ है, मन में तो प्रॉब्लम्स भरी हुई है, मन में तो समस्याएं भरी हुई है। अरे उनकी जगह आपके मन में नहीं है, उनकी जगह आपके पैर के नीचे है। आपका मन जो है वो पवित्र आत्मा के लिए है, वो वचन के लिए है, वो प्रार्थना के लिए है। उसको हमने रखा नहीं मन में, और जिसको नहीं रखना था उसे रख लिया। शिमशोन को, दलीला को नहीं रखना था, उसने दलीला को रख लिया। और जिस परमेश्वर की उपासना करनी थी उसको नहीं रखा। उसने क्या हुआ, पहले उसकी आंखों को, स्पिरिचुअल आंखों को अंधा किया गया। तो देख नहीं पा रहा है मेरी एनिमी, मेरी दुश्मन है। आज भी बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल आंखें अंधी कर दी गई है। वो देख नहीं पा रहे कि मैं प्रार्थना छोड़ रहा हूं, मैं वचन नहीं पढ़ रहा हूं, मैं अपने सप्लाई को तोड़ रहा हूं, मैं अपने सप्लाई के चैन को तोड़ रहा हूं। वो नहीं देख पा रहे। और एक दिन क्या होता है उनके जीवन में, वो परेशानी इतनी हावी होती है कि वो नशे में ले जाती है, व्यभिचार में ले जाती है, या झूठ में ले जाती है, बुराई में ले जाती है, प्रभु से दूर ले जाती है और वाचा को तुड़वा देती है, पाप में गिरा देती है। और जब पाप में गिरता है इंसान तो फिजिकल लॉस होता है, क्योंकि शरीर में दंड आएगा। शिमशोन के ऊपर क्या हुआ, पहले स्पिरिचुअल आंखें अंधी हुई, फिर क्या हुआ, उसकी फिजिकल आंखों को भी अंधा कर दिया गया, उसके सिर को गंजा कर दिया गया, और फिर वो दुनिया में तमाशे का कारण बन गया। और फिर जब आप पाप में गिर जाते हो तो फिर आप तमाशे का कारण बन जाते हो। नहीं मेरे प्रिय, आपको प्रभु ने तमाशा बनने के लिए नहीं बुलाया, पर अपनी महिमा करने के लिए बुलाया है, आपको जीतने के लिए बुलाया है। इसलिए याद रखना शिमशोन का क्या हुआ था। आपका मन चिंताओं के लिए नहीं है, परेशानियों के लिए नहीं है, समस्याओं के लिए नहीं है। आपका मन पवित्र आत्मा के लिए है, आपका मन प्रभु यीशु मसीह के लिए है। आपका मन उसका मंदिर है, तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, उसमें वही रहे।
इसीलिए बाइबल कहती है प्रभु अपने वचन से हमें रोज अनॉइंट करता है। हमें रोज जब हम सुबह प्रार्थना करते हैं और प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, वो अपना तेल हम पर उड़ेलता है ताकि दिन भर की चिंताओं से के ऊपर हम प्रबल हो सके, दिन भर की परीक्षाओं के ऊपर हम प्रबल हो सके, हम जयवंत हो सके। इसलिए आपको वचन को पढ़ना है, उस पर ध्यान लगाना है, पवित्र आत्मा के साथ संगति में रहना है, ताकि आप अपनी जीवन की चिंताओं और परेशानियों के ऊपर जयवंत हो सको, आप जयवंत हो सको। इसलिए मेरे प्रियो, वचन को प्यार करो। जिसकी जगह आपके पैर के नीचे है ना, समस्याओं की, परेशानियों की, बीमारियों की, उसको पैर के नीचे रखो। और जिसकी जगह आपके मन के अंदर है, उसको अपने मन में रखो। वचन को, प्रार्थना को, पवित्र आत्मा को, प्रभु यीशु मसीह को अपने मन में रखो। तब तुम्हारी जिंदगी फलदार होगी और तुम्हारी जिंदगी के द्वारा फल आएगी और तुम प्रभावशाली होगी। इसलिए मेरे प्रियो, आज जो बातें आप सीख रहे हो कि प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, वो हमारे सिर के ऊपर तेल उड़ेलता है ताकि हमारी आंखें अंधी ना हो। वो अपना वचन भेजता है, अपने लोगों को भेजता है, हमें कलाम देता है, वचन देता है, हमें उसका आदर करना है और उसे अपने सिर पे संभालना है, अपने मन में संभालना है, ताकि हम प्रभावशाली हो और उन कीड़ों से जो आंखों को अंधा करती है हम बच सकें। तो आज जो आपने सीखा उसे ध्यान रखना, उसे अपने मन में रखना है ना। और अगली बार जब पूछूं आप बताना। तो प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीष दे। आज मैं यही स्टॉप करूंगा, आगे हम और बातों को सीखेंगे। प्रभु आपके साथ हो।